प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में है अर्थात बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए आदि कोर्सेज कर रहे हैं, उनके लिए सेकंड सेमेस्टर में या इवन सेमेस्टर में एक पेपर है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज का, माइनर का पेपर है जिसका कोर्स कोड है AE2NCC और कोर्स का नाम है, पेपर का नाम है नेशनल कैडेट कोर या राष्ट्रीय कैडेट कोर। सत्र 2024-25 में जो भी विद्यार्थी इवन सेमेस्टर में थे उनके लिए इस AEC एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज के अंतर्गत AE2NCC राष्ट्रीय कैडेट कोर का जो एग्जाम हुआ था, जो पेपर हुआ था, वह 31 मई 2025 को हुआ था। 31 मई 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग लेकर के आए हैं। आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग मिल करके उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे, क्योंकि वे सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आने वाले सेशंस में फिर से इस जो है क्वेश्चन पेपर में ये प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, आ सकते हैं, इसलिए हम सभी लोग उसका अभ्यास करेंगे। स्टार्ट करते देखते हैं कि 31 मई 2025 को जो AEC दैट इज AE2NCC राष्ट्रीय कैडेट कोर एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज का माइनर का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है। AE2NCC AEC एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 NCC। पेपर आईडी वाज 5860। टाइम अलॉटेड वाज 1 hour 30 minutes। मैक्सिमम मार्क्स 100 अर्थात 1.5 घंटे का पेपर था। अधिकतम जो अंक था 100 नंबर था। पुस्तिका में 50 प्रश्न दिए गए, सही प्रश्न करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। कुल टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे 50 थे, एक प्रश्न 2 नंबर का था, तो कुल मिलाकर के 100 नंबर का यह पेपर था। ये माइनर का जो है जो पेपर आपका हुआ है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज के तहत 31 मई 2025 को। प्रश्नों को देखते हैं, उनके आंसर को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, द मोटो ऑफ NCC वाज एडॉप्टेड ऑन। NCC का आदर्श वाक्य अपनाया गया था। ऑप्शन है आपके 15 दिसंबर 1948, 23 जुलाई 1948, 23 दिसंबर 1957 या 15 जुलाई 1948। तो डियर स्टूडेंट्स, NCC का जो आदर्श वाक्य है, जो मोटो है, उसको 23 दिसंबर 1957 को एडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 23 दिसंबर 1957 को। इस तरह से जो राइट आंसर है आपका वो क्या है? सी ऑप्शन is the right answer, 23 दिसंबर 1957। The motto of NCC was adopted on 23rd दिसंबर 1957। NCC का जो आदर्श वाक्य क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन, वह जो है 23 दिसंबर 1957 को अपनाया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है दैट इज द सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है, एनुअल ट्रेनिंग कैंप इज कंडक्टेड एट। वार्षिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है NCC डायरेक्टरेट लेवल पे, NCC यूनिट लेवल पे, NCC ग्रुप हेडक्वार्टर लेवल पे या ऑल इंडिया लेवल पे। तो डियर स्टूडेंट, जो ATC कैंप होता है, जिसको हम लोग एनुअल ट्रेनिंग कैंप कहते हैं या वार्षिक प्रशिक्षण शिविर कहते हैं, यह जो है प्रत्येक डायरेक्टरेट पे जो है डायरेक्टरेट लेवल पे आयोजित होता है। इस तरह जो आपका ए ऑप्शन है NCC डायरेक्टरेट लेवल या NCC निदेशालय स्तर, दैट इज द राइट ऑप्शन। NCC annual training camps are conducted at the directorate level within each state, focusing on regional integration. So in this way the A option is the right option. अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। The most sacred scripture of Sikhism is। सिख धर्म का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं, ए जापजी साहिब, बी गुरु ग्रंथ साहिब, सी निशान साहिब या डी एक ओमकार सतनाम। तो डियर स्टूडेंट्स, जो है जो सिख धर्म है, सिख धर्म का जो सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है वो कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब है। तो इस तरह से जो आपका बी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब इसे केवल एक पवित्र ग्रंथ ही नहीं बल्कि सिख धर्म का शाश्वत और जीवित गुरु भी माना जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन विच ईयर। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा
कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन है 1939, 1942, 1921 या 1947। प्रिय विद्यार्थियों, भारत छोड़ो आंदोलन हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे उनके द्वारा 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो इस तरह से आपका जो बी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन 1942 या 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है, पर्सन विल स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इज यूजुअली, मजबूत व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति है वो आमतौर पर होता है। पर्सन्स विल नहीं होगा बल्कि विथ होगा। पर्सन्स विथ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इज यूजुअली ऑप्शंस आर कॉन्फिडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल, अग्रेसिव, फियरफुल एंड इंडिसिसिव, साइलेंट एंड पैसिव। मजबूत व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आमतौर पर आत्मविश्वासी और जिम्मेदार होता है, आक्रामक होता है, भयभीत व अनिर्णायक होता है, मौन और निष्क्रिय होता है। तो राइट आंसर क्या है? जो मजबूत व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है वह आमतौर पर कॉन्फिडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल होता है, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार होता है। इस तरह से ए ऑप्शन जो है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, कॉन्फिडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। राइट द फुल फॉर्म ऑफ एनजीओ। एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं एनजीओ का मतलब होता है गैर सरकारी संगठन या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजर नहीं होगा बल्कि यहाँ क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन होगा। एनजीओ मीन्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या गैर सरकारी संगठन। इस तरह से जो बी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, एनजीओ स्टैंड्स फॉर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7। व्हाट इज द सॉन्ग ऑफ एनसीसी? एनसीसी का जो गान है या एनसीसी का जो गीत है वो कौन सा है? ऑप्शन है आपके वी आर ऑल इंडियंस, ओवे विद स्माइल्स, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ब्रदरहुड, सेकुलरिज्म एंड डिसिप्लिन। तो एनसीसी का जो सॉन्ग है वो क्या है? हम सब भारतीय हैं, मुस्कान के साथ आज्ञा पालन करो, एकता और अनुशासन, भाईचारा, धर्म निरपेक्षता, अनुशासन। तो एनसीसी का सॉन्ग जो है वो है हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, वी आर ऑल इंडियंस। शो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, एनसीसी सॉन्ग इज, या एनसीसी का जो गीत है उसके बोल है हम सब भारतीय हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8। आस्क द फॉलो ऑर्डर्स बेस्ड ऑन योर कॉन्शियस इज कॉल्ड। अपने विवेक द्वारा आदेश का पालन करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ड्यूटी, वर्क, सेल्फ डिसिप्लिन, नन ऑफ दिस। कर्तव्य, कार्य, स्व अनुशासन या इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई भी व्यक्ति अपने विवेक के द्वारा आदेशों का पालन करता है तो उसको हम कहते हैं उसकी ड्यूटी या कर्तव्य। क्योंकि जो हमारे कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्यों का पालन हम अपनी कॉन्शियस से करते हैं, किसी दूसरे के कहने पे करेंगे तो वो हमारी ड्यूटी नहीं होगी, और अगर हम करेंगे भी तो जो है वो हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं। लेकिन जब हम अपने खुद की कॉन्शियस से, अपने स्वयं के विवेक से कोई भी आदेश पालन करते हैं तो वहां पे हम 100% दे पाते हैं और वो हमारा कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनता है, इसलिए हम करते हैं। सो ए ऑप्शन जो है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीओसी? सीओसी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है आपके सेंटर ऑर्गेनाइज्ड कैंप, सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप, कैंप ऑफ कैंप्स, नन ऑफ द अबव। तो डियर स्टूडेंट, जो सीओसी होता है, सीओसी का पूरा जो फुल फॉर्म है वो दैट इज सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप। तो बी ऑप्शन जो है आपका दैट इज राइट ऑप्शन, केंद्रीय आयोजित कैंप या सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप। सीओसी स्टैंड फॉर सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10। इन विच फॉलोइंग एक्टिविटीज एनसीसी कैडेट्स डज नॉट टेक पार्ट? निम्नलिखित में से किस गतिविधि में एनसीसी कैडेट भाग नहीं ले सकता है? सोशल सर्विस में, ब्लड डोनेशन में, एडवेंचर एक्टिविटी में या इन वार में? तो डियर स्टूडेंट्स, जो एनसीसी के कैडेट्स होते हैं सामाजिक सेवा, रक्तदान, साहसिक गतिविधि इन सभी में भाग लेते हैं, लेकिन युद्ध में डायरेक्ट रूप से भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका युद्ध या वार दैट इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि एनसीसी कैडेट्स युद्ध में डायरेक्ट रूप से भाग नहीं लेते हैं। वे सामाजिक सेवा में, रक्तदान में और साहसिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करते हैं डायरेक्टली, लेकिन युद्ध में या वार में नहीं करते। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11। द फॉलोइंग इज नॉट अ लीडरशिप ट्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का गुण नहीं है? और आपके ऑप्शन से है जस्टिस, स्पीक द ट्रूथ, लॉयल्टी या इंटीग्रिटी। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का गुण नहीं है? न्याय, सच बोलना, निष्ठा, अखंडता। अब यहाँ पे देखिए, ये जो प्रश्न है ये प्रश्न अपने आप में थोड़ा सा संशय वाला है, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि नेतृत्व का गुण नहीं है। तो जस्टिस
नेतृत्व का गुण है। स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना, न्याय, सच बोलना, ये दोनों है। लॉयल्टी या निष्ठा होना, ईमानदारी होना, ये भी जो है नेतृत्व का गुण है। और इंटीग्रिटी या अखंडता या एकता बनाए रखना, यह भी जो है नैतिक गुण होता है। नेतृत्वकर्ता का, जो हमारा लीडर होता है, उसका एक गुण होता है कि नैतिक सिद्धांतों का पालन करे और मजबूत नैतिक मूल्यों का प्रदर्शन करे। तो इस तरह से देखा जाए यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है, जस्टिस, स्पीक द ट्रूथ, लॉयल्टी, इंटीग्रिटी, सभी क्या है, लीडरशिप के ट्रेड के अंतर्गत आते हैं। इसलिए यह प्रश्न थोड़ा संशय में, इसके जो ऑप्शन हैं इसको यूनिवर्सिटी को फिर से देखना चाहिए। या फिर इस प्रश्न का चूंकि सभी आंसर जो है न्याय, सच बोलना, निष्ठा, अखंडता नेतृत्व के गुण के अंतर्गत आते हैं, और प्रश्न है कि नेतृत्व का गुण कौन सा नहीं है, इसलिए यूनिवर्सिटी को इसके लिए जो है इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए जो है यूनिवर्सिटी को सही बच्चों को नंबर देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12। एनसीसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है लास्ट संडे ऑफ नवंबर, सेकंड संडे ऑफ नवंबर, लास्ट डे ऑफ नवंबर, या लास्ट सैटरडे ऑफ द नवंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एनसीसी दिवस मनाया जाता है वह नवंबर के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। लास्ट संडे ऑफ द नवंबर जो भी पड़ता है उसको मनाया जाता है एनसीसी दिवस। नवंबर के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एनसीसी डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन द 4th संडे ऑफ नवंबर। जो चौथा संडे होता है यूजुअली वही जो है अंतिम संडे माना जाता है नवंबर में। तो जो नवंबर सप्ताह का अंतिम रविवार या चौथा रविवार पड़ता है, 4th जो संडे पड़ता है, उस दिन जो है एनसीसी दिवस मनाया जाता है। एनसीसी डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन द 4th संडे ऑफ नवंबर बिकॉज द फर्स्ट यूनिट्स वर रेज्ड इन दिल्ली ऑन द 4th संडे ऑफ नवंबर इन 1947। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1947 में एनसीसी की जो पहली यूनिट थी वह संचालित हुई थी, वह स्थापित हुई थी दिल्ली में नवंबर माह के चौथे सप्ताह को। इसलिए नवंबर माह के चौथे सप्ताह को एनसीसी दिवस के रूप में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न है एनसीसी वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है आपके 15 जुलाई 1947 को, 15 अगस्त 1947 का, 15 जुलाई 1948 का, 16 अगस्त 1947 को। तो जो एनसीसी की स्थापना है, एनसीसी वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 15 जुलाई 1948। 15 जुलाई 1948 को हमारे देश में एनसीसी की स्थापना होती है। इसलिए यहाँ पे जो सी ऑप्शन है आपका, दैट इज द राइट ऑप्शन। 15 जुलाई 1948 है, 15 जुलाई 1948। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14। हाउ मेनी कैडेट्स आर देयर इन एन एनसीसी प्लाटून? यहाँ प्लेटफॉर्म लिखा है, प्लेटफॉर्म नहीं होगा बल्कि क्या होगा, एनसीसी का प्लाटून। अर्थात एनसीसी का जो एक प्लाटून होता है उसमें कुल कितने कैडेट्स होते हैं? ऑप्शन है 54 कैडेट, 65 कैडेट, 54 कैडेट, नन ऑफ द अबव। तो डियर स्टूडेंट्स, एनसीसी का जो एक प्लाटून होता है उसमें 54 कैडेट माने जाते हैं, जो आइडियल होता है। आप अलग अलग संस्थानों में देखेंगे, कहीं पे 52 है, कहीं पे 53 है, कहीं पे 54 है एक प्लाटून में, लेकिन जो आइडियल माना जाता है 54 माना जाता है। तो एनसीसी के प्लाटून में कुल कितने कैडेट होने चाहिए? 54 कैडेट होने चाहिए। 54 कैडेट का एक प्लाटून बनता है। तो इस तरह से ये ऑप्शन जो है आपका, दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द रैंक ऑफ डीजी एनसीसी? डीजी एनसीसी का क्या रैंक होता है? ऑप्शन है आपके लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, रियर एडमिरल या एयर वाइस मार्शल। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम करंट जो डीजी एनसीसी है उनका हम लोग नाम जान जाए, करंट डीजी एनसीसी कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जी है, जो कि 27 सितंबर 2021 से लेकर के अभी तक वर्तमान समय में डीजी एनसीसी या डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी है। और ये हमारे देश के 34वें जो है डीजी एनसीसी। तो इनका जो नाम है वो क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। इसका मतलब जो डीजी एनसीसी का जो रैंक होता है वो क्या होता है? दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल रैंक होती है। डीजी एनसीसी का जो रैंक है वो लेफ्टिनेंट जनरल है, यदि वे किससे हैं? यदि वे आर्मी से हैं। द रैंक ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी इज लेफ्टिनेंट जनरल फॉर द इंडियन आर्मी, या इसी के इक्विवेलेंट इंडियन नेवी में वाइस एडमिरल होता है, या इंडियन एयरफोर्स में एयर मार्शल होता है। तो एयर मार्शल हो सकता है अगर एयरफोर्स से है, नेवी से है तो वाइस एडमिरल हो सकता है, और यदि आर्मी से है तो वो कौन होता है? लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी होता है। तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न संख्या 16 है।
द एनसीसी टुक इट्स ओरिजिन फ्रॉम अ ब्रिटिश कंसेप्ट कॉल्ड। एनसीसी की उत्पत्ति एक ब्रिटिश अवधारणा में हुई है जिसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके The NCC took its origin from a British concept called, options are A, University Corps, नेशनल गार्ड, यूथ वॉलंटियर्स या कैडेट सोल्जर्स। विश्वविद्यालय को, राष्ट्रीय रक्षक, युवा स्वयंसेवक या कैडेट सैनिक। तो डियर स्टूडेंट्स, एनसीसी की जो उत्पत्ति हुई है एक ब्रिटिश अवधारणा के अंतर्गत हुई है और उसमें क्या था, उसमें जो है एनसीसी की जगह पे जो वर्ड था वो था यूनिवर्सिटी कोर या विश्वविद्यालय कोर। ये जो स्पेलिंग है ये थोड़ा गलत है, ये सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिवर्सिटी कोर। जैसे एनसीसी कैडेट कोर होता है इसी तरह से जो है यूनिवर्सिटी कोर थी। एनसीसी की उत्पत्ति जिस ब्रिटिश अवधारणा से हुई है वो है विश्वविद्यालय कोर या यूनिवर्सिटी कोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न है, हाउ मेनी डायरेक्टरेट्स आर देयर इन एनसीसी। एनसीसी के अंतर्गत कितने निदेशालय आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन है आपके 17, 18, 24 या 19। तो एनसीसी के अंतर्गत जो है कुल 17 स्टेट डायरेक्टरेट कितने हैं। एनसीसी के अंतर्गत कुल 17 निदेशालय आते हैं। वे कौन से निदेशालय है, स्टेट डायरेक्टरेट है या राज्य निदेशालय है। तो इस तरह से जो आपका ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। एनसीसी के अंतर्गत कुल 17 निदेशालय आते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न है, हाउ मेनी आवर्स ऑफ श्रमदान पर ईयर हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द डीजी एनसीसी एज ए पार्ट ऑफ कैडेट्स कमांडेंट्स। डीजी एनसीसी महानिदेशालय द्वारा कैडेट कमांडेंट्स के लिए प्रतिवर्ष कितने घंटे श्रमदान निर्धारित किया गया है। ऑप्शन है 100 घंटा, 60 घंटा, 120 घंटा या 74 घंटा। तो डियर जो हमारे एनसीसी के कैडेट्स होते हैं वे जो है श्रमदान भी करते हैं। तो वही पूछा गया है कि डीजी एनसीसी के द्वारा कितने घंटे का श्रमदान निर्धारित किया गया है। तो प्रतिवर्ष 120 घंटे का श्रमदान निर्धारित किया गया। 120 आवर्स का जो है श्रमदान होना चाहिए एनसीसी कैडेट्स के द्वारा। तो इस तरह से जो आपका सी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। प्रतिवर्ष 120 घंटा या पर 120 आवर पर ईयर। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, क्वेश्चन नंबर 19। हु एस्टैब्लिश्ड एनसीसी इन इंडिया। भारत में एनसीसी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है आपके रिकमेंडेशंस ऑफ द एच.एन. कुंजरू कमेटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू कमेटी, रिकमेंडेशंस ऑफ सरदार पटेल कमेटी या नन ऑफ द एबव। एच.एन. कुंजरू समिति की सिफारिश पे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की समिति की सिफारिश पे, सरदार पटेल समिति की सिफारिश पे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में जो एनसीसी की स्थापना हुई थी डियर स्टूडेंट्स, वह जो है ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ एच.एन. कुंजरू कमेटी, एच.एन. कुंजरू समिति की सिफारिश के आधार पर हुई थी। तो इस तरह से आपका जो ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, एच.एन. कुंजरू समिति की सिफारिश के आधार पर। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20। डिस्प्ले ऑफ जेन्युइन इंटरेस्ट एंड चील इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज इज कॉल्ड। कर्तव्य पालन में वास्तविक रुचि, भूमि नहीं होगा बल्कि रुचि होगा, वास्तविक रुचि और जोश का प्रदर्शन क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपके इच्छा, कीननेस, इंथुजियाज्म, उत्साह, अलर्टनेस, सजगता या एन इमरजेंसी, एक आपात स्थिति। तो कर्तव्य पालन में वास्तविक रुचि और जोश का जो प्रदर्शन है वो कहलाता है एंथुसियाज्म या उत्साह। इन दिस वे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डिस्प्ले ऑफ जेन्युइन इंटरेस्ट एंड चील इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज इज कॉल्ड एंथुसियाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न है, द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कैरेक्टर क्वालिटीज। निम्नलिखित में से चरित्र गुणों का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है एंड्योरेंस, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, इम्पार्शियलिटी। निम्नलिखित में से चरित्र गुणों का हिस्सा कौन सा नहीं है। धैर्य, अनुशासन, ईमानदारी, निष्पक्षता। तो डियर स्टूडेंट्स, यह भी जो प्रश्न है यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है ये भी थोड़ा सा संशय वाला प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि चरित्र गुणों का हिस्सा कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। अगर एंड्योरेंस या धैर्य की बात करें तो चरित्र गुणों का हिस्सा होता है डिसिप्लिन या अनुशासन भी होता है, ऑनेस्टी या ईमानदारी भी होती है, इम्पार्शियलिटी और निष्पक्षता भी होता है। तो इस तरह से जो चारों ऑप्शन है चरित्र गुणों का हिस्सा है। प्रश्न है कि कौन सा नहीं है, तो नहीं वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसलिए यह भी प्रश्न जो है संशय में है। इसका भी नंबर सभी विद्यार्थियों को बराबर मिलना चाहिए और इस क्वेश्चन को यूनिवर्सिटी को रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि इसके जो चारों आंसर है उसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो चरित्र गुणों का हिस्सा न। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न संख्या 22।
Each year, dash cadets from the each NCC groups are awarded the best cadet award from CWS. प्रत्येक वर्ष प्रत्येक एनसीसी समूह से कितने कैडेटों को CWS द्वारा सर्वश्रेष्ठ कैडेट पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब यहाँ पे जो CWS है दैट इज कैडेट वेलफेयर सोसाइटी। कैडेट वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा प्रत्येक वर्ष जो है कुछ कैडेटों को स्कॉलरशिप दी जाती है, उनको सम्मानित किया जाता है। तो कितने किया जाता है? 6, 4, 8 या 10। तो राइट आंसर क्या है? दैट इज द 4 कैडेट्स। कैडेट वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रत्येक ग्रुप पे 4 कैडेट्स को जो है सम्मानित किया जाता है। तो इन दिस वे जो बी ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न संख्या 23। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द एनुअल ट्रेनिंग कैंप? वार्षिक प्रशिक्षण शिविर की अवधि क्या होती है? ऑप्शन से 15 डेज, 12 डेज, 10 डेज या 11 डेज। तो ड्यूरेशन जो एनुअल ट्रेनिंग कैंप या एटीसी होता है वह 10 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 10 दिनों का होता है। सो जो सी ऑप्शन आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, 10 डेज। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न संख्या 24। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एनसीसी लोकेटेड? एनसीसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन है आपके दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो एनसीसी का जो मुख्यालय वो कहां पर है? दिल्ली में है। तो ये ऑप्शन जो आपका दैट इज द राइट ऑप्शन, दिल्ली। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न है, व्हिच ब्रांचेस आर इंक्लूडेड इन एनसीसी? एनसीसी में कौन से अंग शामिल होते हैं? ऑप्शन है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या आर्मी नेवी या आर्मी एयरफोर्स या ओनली आर्मी। तो डियरेक्शन जो एनसीसी है, नेशनल कैडेट कोर है, उसका विंग जो है वो आर्मी का विंग भी है, नेवी का विंग भी है, एयरफोर्स का भी विंग है। अर्थात आर्मी एनसीसी में आर्मी एनसीसी भी है, नेवी एनसीसी भी है और एयरफोर्स की भी एनसीसी है। तीनों विंग जो संचालित होती है इस तरह से। जो ए ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। एनसीसी में कौन संघ शामिल है? सेना दैट इज आर्मी, नौसेना दैट इज नेवी और एयरफोर्स या वायुसेना, तीनों सम्मिलित है। तो इस तरह से आपका जो ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स 31 मई 2025 को जो AE2 एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर या नेशनल कैडेट कोर का एनसीसी का जो क्वेश्चन पेपर आया था उस क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 को देखा, उसके आंसर्स को देखा आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत। जो बाकी के 25 प्रश्न है उनको लेकर के हम आएंगे अगले क्लास में, अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी अपनी तैयारी बेहतर कर पाए, आने वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस वीडियो में यदि आपका कोई सुझाव या कोई समस्या तो कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। बाकी के जो प्रश्न बचे हैं 25 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50, उन प्रश्नों के सोल्यूशंस के साथ, आंसर्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।